रहमान, मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो फूड अथॉरिटी ने की कि एक गोदाम है और गोदाम के अंदर हज़ारों की तादाद में गंदे अंडे पड़े हुए थे। ये कोई एक कार्रवाई नहीं, ये मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ हुई हैं रिसेंटली, तकरीबन एक आध हफ्ते के अंदर अंदर, जिसमें लाखों अंडे जो ख़राब हुए, जो एक्सपायर हैं, वो तलब किए गए हैं। नादरीन, सोचने वाली बात यह है कि ये जो अंडे हैं जो तलब किए गए हालिया, जो हज़ारों और लाखों की तादाद में मौजूद थे, कि जिन्होंने ये स्टोर किए थे या ये जो कारोबार कर रहे थे, ये गंदे अंडे लोगों को फ़रोख्त कर रहे थे, बेकरियों को दे रहे हैं, दीगर जो अशिया खुर्दोनोश बन रही हैं उनको वो फराम कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों का ज़मीर मुर्दा हो गया? क्या उनको नहीं पता कि यही अंडे हमारे बच्चे भी खाएंगे? अगर वो किसी बेकरी से कोई चीज़ जाके लेते हैं, खाने की चीज़ लेते हैं, कोई मिठाई लेते हैं, कोई दीगर अशिया लेते हैं, तो वो घूम फिर के वो चीज़ें तो उनके घरों में आती हैं, वही गंदे अंडे वो खुद भी खाते हैं। क्या ऐसे अफराद माफ़ी के लायक हैं जो इस घिनौने धंधे में मुलव्वस हैं कि जो खाने पीने वाली अशिया हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं वो आप लोगों को खिला रहे हैं? ज़रा भी आप में खुदा का खौफ नहीं है। और उन लोगों के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज हुई हैं, उनके वो अंडे तलब भी किए गए हैं, उनके जो गोदाम थे, स्टोर थे, वो सील भी किए गए हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो कभी इस चीज़ से बाज नहीं आएगा। ये तो खुद इंसान को सोचना चाहिए, ये जो जहर है मैं अपने ही बच्चों को खिला रहा हूँ। यही चीज़ें, ये जो अंडे इस्तेमाल होने थे बेकरीज में या दीगर अशिया में, ये घूम फिर के तो जाने तो उनके घरों में ही थे। उसकी वजह है कि आजकल की जनरेशन वो फास्ट फूड को पसंद करती है, वो बर्गर, पिज़्ज़ा और दीगर जो फास्ट फूड की अशिया हैं उनको ज़्यादा पसंद करती हैं। वही गंदे अंडे जहाँ इस्तेमाल होने थे वो घूम फिर के उनके घरों में जाने थे। क्या कभी ये नहीं सोचा कि किसी के बच्चों के लिए जो जहर हम फरोख्त कर रहे हैं ये घूम फिर के हमारे घरों में आ सकता है? ऐसे इंसान माफ़ी के काबिल नहीं। और हमें भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। हम बेकरी से जाके मिठाइयाँ लेते हैं, बर्गर लेते हैं, बेकरीज की दीगर चीज़ें लेते हैं। बच्चे आजकल तो नाश्ता भी वो बेकरीज की चीज़ों से करते हैं। हम अपनी जो ओरिजिनल फूड है, ऑर्गेनिक फूड है, हम उसको भूलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों में बीमारियां आ रही हैं। अगर वो बच्चे जवान जल्दी हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो उनको बर्गर की तरह बर्गर ही बना रहा है। और नादरीन, तकरीबन पूरी दुनिया में अब तो ये ट्रेंड चल चुका है कि वो अपने बच्चों को फास्ट फूड बंद करके नेचुरल ग़िज़ा, ऑर्गेनिक फूड पे कन्वर्ट कर रहे हैं। बल्कि कई ममालिक में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो फास्ट फूड है उस पर पाबंदी लाती है। वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड, जो नेचुरल फूड हमारी सी खुराक जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल आम किया जा रहा है। लेकिन हमने क्या अपना लिया है? हमने ये अपना लिया है कि हमारे बच्चे सुबह नाश्ता वो बेकरीज की चीज़ों से करेंगे, इसी तरह वो रात को अगर वो बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह, शवारमा वगैरह ऐसी चीज़ें मंगाएंगे जिनमें इंतहाई नाक़िस
किस्म का मटेरियल इस्तेमाल होता है। जैसे ये लाखों की तादाद में अंडे फूड अथॉरिटी ने तलब किए हैं, यही अंडे ये इन चीज़ों में इस्तेमाल होने थे। नाकस किस्म का मीट इस्तेमाल होता है, नाकस किस्म का घी और ऑयल इस्तेमाल होता है। हमें अपने बच्चों पे कंट्रोल करना चाहिए और उनको खालिस और ऑर्गेनिक फूड की तरफ लाना चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक्स के हवाले से, तो कोल्ड ड्रिंक्स का इतना रवाज आम हो गया है कि जिस घर में भी मेहमान जाता है वो चाय वगैरह बनाने के या दीगर कोई और शरबत वगैरह बनाने के, शिकंजीवीज वगैरह बनाने के, वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक लेके वो मेहमान को पिला दें। और कोल्ड ड्रिंक का इस तरह इस हद तक ट्रेंड बन गया। वजह सिर्फ ये है कि वो बासानी दस्तयाब है, और अगर सोचा जाए तो उसका जो पैसा है, जो उसका रेवेन्यू, वो हमारी जेब में नहीं जाता, हमारे मुल्क को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो जो कंपनीज़ हैं वो बाहर की कंपनीज़ हैं, बाहर के ममालिक की कंपनीज़ हैं, उनको फ़ायदा होगा। अगर हम मुकामी चीज़ें अपनी इस्तेमाल करें, जैसे अगर कोई मेहमान घर आता है तो हम उसको चाय पिलाएं, शरबत बना के पिलाएं, लीमू है उसकी शिकंजवी पिलाएं, ये कितना नेचुरल चीज़ें हैं, लस्सी पिलाएं, दूध पिलाएं। अगर हम ये अमल करते हैं तो हमारा जो मुकामी किसान है उसको भी फ़ायदा होगा, बजाय कि हमारा पैसा बाहर जाए कोल्ड ड्रिंक्स की मद में। वो हमारा लोकल जो किसान है, लोकल जो लोग हैं, उनको फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। ये हमें इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक तो ऑर्गेनिक फूड खिलाएं, नेचुरल ग़िज़ा खिलाएं, दूसरा हम कोशिश करें कि हम जो मुकामी अपनी चीज़ें बनी हुई हैं उनका इस्तेमाल आम करें। जैसे अगर चीनी है, चीनी के रेट्स आप होते हैं बड़ी मुश्किल से हमें दस्तयाब होती, बाज़ दफ़ा बाहर से मंगवानी पड़ती है। अगर उसकी बजाय हम अगर गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो मुकामी किसान भी खुशहाल होगा और उसको बेनिफिट भी होगा, और उससे बेहतर वो आगे वो काश्तकारी भी करेगा, गन्ने की काश्तकारी ज़्यादा करेगा। और ये जो माफिया है, मिल्स माफिया, शुगर माफिया, उसे भी जान छूट जाएगी। और गुड़ बड़ी एक नेचुरल चीज़ है, चीनी की निस्बत वो 100 दर्जे बेहतर है। इस तरह हम बहुत सारा पैसा जो बाहर जब हमारा जाता है वो अपने ही मुल्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ही मुल्क के बशिंदों को उसका फ़ायदा दे सकते हैं। लिहाजा ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल फूड का इस्तेमाल खुद भी करें और अपने बच्चों को भी कराएं, और कोशिश करें कि जो मुकामी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि मुकामी हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं, हमारे मुल्क के बशिंदे हैं, उनको फ़ायदा हो, उनकी इकॉनमी बूस्ट हो, उनके कारोबार बेहतर हों। अगर वो काश्तकार हैं तो उनकी काश्तकारी बेहतर हो। अगर गुड़ हम इस्तेमाल करते हैं तो वो गन्ना ज़्यादा काश्त करें, हम सब्ज़ियाँ अपनी इस्तेमाल करें, हम ये फ़ास्ट फूड, ये चीज़ें, बेकरीज वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें बंद करनी चाहिए। और ये कोई फ़ायदामंद भी नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे ही आप ये फूड अथॉरिटी वालों ने ये अंडे तलब किए, यही घूम फिर के हमने खाने थे, हमारे बच्चों ने खाने थे, हमने खाने, और ये किस कदर नुकसानदेह। इसी तरह अगर हम घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी बजाय अगर हम ऑयल इस्तेमाल करें, सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें, तो वो कितना बहुत बड़ा बेनिफिट है, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। और वो एक तो सस्ता भी है, उससे मतलब कोलेस्ट्रॉल फ्री भी है, बीमारियों से पाक है, कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो लिहाजा हमें एक तो नेचुरल चीज़ें, नेचुरल ग़िज़ाएँ, ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुकामी जो चीज़ें तैयार होती हैं, पैदा होती हैं,
उनका इस्तेमाल बढ़ाएं ताकि हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है उसको फ़ायदा हो और पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेहतर हो, बजाय कि उसका जो पैसा हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में ज़ाया करते हैं तो फार्मर कंपनियाँ वो उनका पैसा सारा कलेक्ट करके बाहर चला जाता है। तो उसकी बजाय अगर हम जो मुकामी चीज़ें तैयार हो रही हैं, मुकामी पैदावार है और हर्बल और नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड जो तैयार हो रही है उस पर खर्च करें तो उससे हमारी सेहत भी बेहतर रहती है, हमारे बच्चों की सेहत भी बेहतर रहेगी और उसका हमारी इकॉनमी को भी असर पड़ेगा, इकॉनमी स्ट्रांग होगी क्योंकि हमारा पैसा वो सर्कुलेट होता रहेगा, बजाय कि बाहर जो बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां उनकी जेबों में जाए, ये आम आदमी की जेब में जाएगा, उससे वो ज़्यादा मेहनत करेगा और हमारे मुल्क के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा और मुल्क को फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।